कुछ क्वेश्चंस था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर पहले 26 कर लेते हैं। 26 नहीं बेटा, 28 और 29 हम कर लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन 28 के बारे में जब मैं आपसे बात करता हूँ, 28 ये बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ओहो, प्रेफरेंस शेयर भी आ गया, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ बोथ चेल्सी एंड नाइन्सी लिमिटेड। समझ में आया बेटा? ओनली अ फ्यू शेयर्स आर सोल्ड। बेटा समझना, जब क्वेश्चन ऐसा बोलता है फ्यू शेयर आर सोल्ड, तो जो वैल्यूएशन जो किया जाता है, वो वैल्यूएशन किया जाता है बाय विच मेथड बेटा? डिविडेंड मेथड। लिख लो बेटा इसको। जब फ्यू शेयर्स हैं, जब किसी कंपनी में कुछ कम ही शेयर्स हैं और उसके लिए अगर वैल्यूएशन किया जाता है, तो मेथड कौन सी है बेटा उसके लिए? बेटा यील्ड मेथड। ये कौन सी मेथड बेटा? डिविडेंड मेथड। एक ही बात है बेटा, क्लियर? कल कहां कहते हैं यार? मुझे समझ में नहीं आता, आप लोग कितने बिजी लोग हैं यार, कितना काम रहता है आप लोगों के पास यार। और एक मेरे को देखो, मेरे पास काम ही रहता नहीं है। देखो काम 1% नहीं है, मतलब इसलिए रोज आता हूं पढ़ाने के लिए। देखो हूं ना फ्री आदमी में, हाँ नहीं चाहिए। Where the only few shares are sold, that means कौन सी मेथड से बेटा? डिविडेंड यील्ड मेथड से। समझ में आया बेटा? क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें अपन बेटा। दूसरा, व्हेन कंट्रोलिंग शेयर आर सोल्ड, मतलब आपको ईपीएस मेथड से वैल्यूएशन करना है। कौन सी मेथड से बेटा? ईपीएस मेथड से। ठीक है, कौन सी मेथड से बेटा? ईपीएस मेथड से। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नाउ तो जब कंट्रोलिंग शेयर आर सोल्ड होगा तो कौन सी मेथड बेटा? बोलो कौन सी मेथड? ईपीएस मेथड। और फ्यू शेयर सोल्ड हो तो कौन सी मेथड? यील्ड मेथड। आओ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आपके पास पैट गिवन है, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितने रुपए का? 10 लाख रुपए का। 9 में कितना गिवन है? 10 लाख रुपए का। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है कितने रुपए की? 10 लाख रुपए की। 20 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है। इक्विटी शेयर गिवन है 50 लाख और 40 लाख। द मार्केट एक्सपेक्टेशंस for both the companies is 15% and 80% is distributed. ठीक है, मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑफ दी बोथ दी कंपनीज ऑफ कितना बेटा? 80%। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले कौन सा बोला? डिविडेंड मेथड। तो डिविडेंड मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आओ सॉल्व करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 20, डिविडेंड यील्ड मेथड। उस केस में क्या होगा बेटा? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय इंडस्ट्री रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय क्या? 100 नहीं, मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर। पेड अप वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। उसमें कोई आपत्ति है क्या? अरे बोलो। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे बेटा। अब मेरा यहां पे ये बोलना है आपको बेटा, ध्यान से। इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन के अंदर गिवन है आपके पास। इंटरेस्ट रेट 15%। बोलो जब आपको किसके लिए निकालना है? चेल्सी के लिए भी निकालना है और 9C लिमिटेड के लिए। वो जवाब दो। यहां पे भी कितना होगा? 15%। मल्टीप्लाई भी कितना? 10। ये निकल गया तो वैल्यू ऑफ शेयर निकल जाएगा। क्या मेरे पास क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है? कैसे निकलता है? अर्निंग
अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय क्या, टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय क्या, 100। मुझे बताओ इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास ध्यान से समझना, वो गिवन है क्या, टोटल पेड अप ऑफ शेयर कैपिटल कितना है, 50 लाख, 50 लाख। और ये किसके लिए, चेल्सी लिमिटेड के लिए, नैन्सी के लिए। बताओ जब मैं बात करता हूं उसके लिए कितनी है, 40 लाख। सर क्या हम यहां पे प्रेफरेंस शेयर को नहीं लेंगे क्या, प्रेफरेंस शेयर को हम नहीं लेंगे, डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा। अब मुझे अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर चाहिए, क्या मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, बोलो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर गिवन है क्या, नहीं। तो कंप्यूटेशन ऑफ अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर पर्टिकुलर, चेल्सी का भी निकाल लो और नैन्सी का भी निकाल लो। बट क्या मेरे पास पीएटी तो गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर मेरे पास क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 10 लाख, 10 लाख। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, लेस अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कुछ है क्या, क्या डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर कितने हैं आपके पास बेटा, बोलो प्रेफरेंस शेयर कितने, 10 लाख रुपए के 12% कितना होता है, 1,20,000। और उसके कितने, 20 लाख का 2 लाख, कितना आएगा, 7,60,000। यहां कितना है, तो क्या ये अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर आया, तो यहां पे कितना आएगा बेटा, 8,80,000 रुपए और 7 लाख कितना आया बेटा, एग्जैक्ट। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, हाँ ना, क्या ओहो, गलती हो गई। इस क्वेश्चन में मुझसे गलती हुई है बेटा, और क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट गिवन था, मार्केट एक्सपेक्टेशन फॉर बोथ द कंपनीज इन 15% एंड 80% ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड। हमने इस 80% का ट्रीटमेंट नहीं दिया यार, ताली बनती है बेटा, एक बार बजनी चाहिए ताली, यस ताली बजाओ बेटा एक बार। आप पाए इसलिए ताली बजाई बेटा, मैंने लेट आया इसलिए ताली बजाऊं, आपके लिए भी लेट आया, इसके लिए पेट भर गया।
गलती इस क्वेश्चन में मुझसे ये है ज्ञान से, क्या जो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है उसके बारे में पता है? मार्केट का रेट तो 15% है, और मुझे बताओ मैं डिविडेंड 8,80,000 का, समझना क्वेश्चन ने बोला ना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन किया, अगर समझना ध्यान से, अभी तक मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूं अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर डिवाइड बाय क्या बेटा, टोटल पेड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब यहां ये मानना है जितना मैं कमा रहा हूं उतना मैं डिविडेंड को पूरा मैं बांट रहा हूं। बट क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि हम 80% ही डिविडेंड को डिक्लेयर करेंगे। कितना परसेंट बेटा? 80%। तो मुझे बताओ जो मैंने डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा हूं तो सिर्फ प्रॉफिट कमाया कितना है? 8,80,000। क्या पूरा बांट रहा हूं क्या? नहीं। बांट कितना रहा हूं? सिर्फ 80। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना बेटा? 8,80,000 का कितना परसेंट? 80%। कितना? 7,04,000। इस केस में 7,60,000 का कितना परसेंट? 80%। कितना? 6,08,000। तो मुझे बताओ मेरे पास डिविडेंड दिया कितना है? मेरी कंपनी का डिविडेंड, हम एक्सपेक्टेड हम बात करते हैं, हमने अर्निंग अवेलेबल था इसलिए लिख लिया, हमने मतलब ये कि जितना हमने प्रॉफिट कमाया पूरा डिविडेंड बांट दिया। पर इस क्वेश्चन के अंदर जितना प्रॉफिट कमाया उतना डिविडेंड बांटा या कुछ ही बांटा? कुछ कितना बांटा? तो बेटा यहां पे अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर, अमाउंट या डिविडेंड लिखूंगा यहां पे बेटा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर। मेरे पास प्रॉफिट 8,80,000 था, पर बांटा कितना? 7,04,000 या पूरा 8,80,000? 7,04,000। तो यहां कितना होगा बेटा? 7,04,000। यहां कितना आएगा? 6,08,000। कितना आएगा बेटा? 14.08% 20%। तो यहां जो आएगा वो कितना आएगा बेटा? 14.0%। यहां जो आएगा 15. दैट मीन्स यहां 10.13। यहां पे बेटा दिस माय वैल्यू पर शेयर। क्या आप समझ में आया? यहां पे हमने 100% नहीं लिया, कितना लिया बेटा? 80%। क्यों लिया 80%? क्योंकि हमने डिविडेंड बांटा है कितना है? 80%। इसलिए क्या समझ में आया? क्लियर। अब मैंने आपको बोला था नेक्स्ट मेथड कौन सी बेटा? ईपीएस मेथड। किसकी बात करें बेटा? ईपीएस मेथड। ईपीएस के बारे में डिस्कशन करते हैं, आओ। यस, इसका क्या यूज है? ऐसा आप लेट थे बेटा, हालांकि बता देता हूं बेटा, जब ओनली फ्यू आर शेयर्स हेल्ड गिवन है, दैट मीन्स आपको डिविडेंड मेथड से आपको वैल्यू पर शेयर निकालना है। ये हमने वो निकाला। जब व्हेन कंट्रोलिंग शेयर्स आर गिवन हो तो मतलब आपको ईपीएस मेथड से क्या निकालना है? वैल्यू पर शेयर आपको निकालना है। नोट्स में मत लिखना, नोटबुक में लिखना है इस पॉइंट को। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अब मैं ईपीएस मेथड, सुनो ध्यान से, जब मैं ईपीएस मेथड से वैल्यूएशन करूंगा तो कैसे आएगा इस चीज के बारे में अपन को समझना है। ईपीएस मेथड से वैल्यूएशन करो, आओ। तो ईपीएस मेथड सभी नोट डाउन कर चुके, करना बाकी है? अरे कर चुके हो, करना बाकी है? कर लिया। तो डिविडेंड मेथड से ये बात किया। अब हम बात करेंगे कौन सी मेथड से बेटा? बोलो। ईपीएस मेथड से। तो ऐसी सिचुएशन कैसे कंप्यूट किया जाएगा? आओ, ईपीएस मेथड से। तो कंपनी ईपीएस डिवाइड बाय इंडस्ट्री का ईपीएस मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर। क्या इंडस्ट्री का ईपीएस क्वेश्चन में गिवन है क्या? अरे बोलो, गिवन है क्या? नहीं। तो सर कैसे करेंगे काम? बट क्वेश्चन में मुझे बताओ, ये ईपीएस गिवन है, मार्केट एक्सपेक्टेड है बहुत ही कम नहीं, मान लेंगे बेटा 15 रुपए ही, 15% है, बस 100 रुपए के ऊपर 15 रुपए कंपनी भी क्या होती? कमाती होगी। दैट मीन्स यहां पे ईपीएस उसका कितना बन जाएगा? 15 रुपए। किसका? चेल्सी का और नैन्सी का। पेड अप वैल्यू कितनी गिवन है? 10।
क्या चेल्सी का हम ईपीएस निकाल सकते हैं? यस। क्या ये अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है? और ईपीएस निकलता है कैसे? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो डिवाइड पे क्या करेंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कितना है बेटा? 10,000। हाँ 5 लाख। और ये कितना हुआ? 1.9। ये बेटा 15% है ना, तो शेयर के लिए 10 रुपए है ना, तो बेटा ये भी कितना आएगा? 1.5 रुपए आएगा। अरे बेटा 15% बोला ना, तो 10 रुपए का 15% कितना होता है? अरे 10 रुपए का 15% कितना होगा? 1.5 रुपए। 1.5 वहां कितना आया? 1.76। 1.90 कितना आया बेटा? क्या समझ में आया? दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कौन सा था आपका? 28। नाउ कम टू क्वेश्चन 29। बेटा क्वेश्चन नंबर 29 से सेम क्वेश्चन कर चुके हैं हम ऑलरेडी। क्या सभी का आंसर आया? क्या सभी का इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 11.42। अरे बोलो, क्या सभी का यील्ड मेथड से आया 16.5 एंड फेयर वैल्यू से आया? अब तो ठीक है 13.96 आएगा, होता है बात है। किसी का नहीं आया कि हाथ खड़ा करवा दूं? किसका नहीं आया? सभी का आया? अरे मैं वापस बोल देता हूं उस क्वेश्चन का आंसर। मैं क्वेश्चन का हिंट दे देता हूं बेटा। इस क्वेश्चन नंबर कौन सा? हिंट है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंसिंग फिगर से आपका असेट्स की वैल्यू निकल कर आएगी। कितनी आएगी? 200 आएगा। इसके हेल्प से आप फिर निकालोगे आप इंट्रिंसिक वैल्यू असेट्स लेस लायबिलिटीज। लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन में ऑलरेडी की, तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालोगे तो कितना आया? 11.42। डिविडेंड के हिसाब से निकालो कितना आया? और फेयर वैल्यू तो 11.42 प्लस 16.5 डिवाइड बाई 2 13.96। क्या समझ में आया? दैट्स इट। करवाओ इस क्वेश्चन को। क्या सभी का आ गया था ये तो? अरे बोलो क्लियर। नाउ जो क्वेश्चन मैंने कल आपको दिया था होमवर्क में, क्वेश्चन वो कौन सा था? 26। ध्यान समझना, 26 पे हम वापस से आते हैं। 26 हमारा ऑलरेडी होमवर्क था, मतलब एक पे नॉर्मल होमवर्क था, और कल मैंने इसमें चेंज करके मैंने होमवर्क दिया क्वेश्चन 26 को मॉडिफाइड 26 से। और मॉडिफाइड 26 में क्या फंडा था बेटा कि आप पहले समझना, फिर लिखने का मौका मैं आप लोगों को दूंगा इस पूरे क्वेश्चन को। आप सभी ने ट्राई किया है? ठीक है। क्वेश्चन ने मुझसे गुडविल मांगा है। क्वेश्चन 26 पढ़ते हैं वापस से। क्वेश्चन 26 में अपडेट कर दिया। अपडेट क्या कर दिया बेटा मैंने? इफ देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यूएशन गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ ईच शेयर ऑन नेट असेट्स मेथड इफ rate of depreciation at the rate of 10% on equipment. आओ
क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा? गुडविल निकालेंगे। और गुडविल निकालते हैं। चलो सबसे पहले गुडविल निकालना है। आओ गुडविल निकालते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर मॉडिफाइड वर्जन। गुडविल निकलेगा बाय विच मेथड? सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? नंबर ऑफ ईयर्स, 3 ईयर्स। सुपर प्रॉफिट कितना नहीं पता, निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट निकालो। तो इसके लिए मुझे एफएमपी चाहिए, माइनस क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। एफएमपी मुझे नहीं पता, नॉर्मल प्रॉफिट मुझे नहीं पता, कुछ काम नहीं होगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या? NRR मल्टीप्लाई बाई क्या? कैपिटल इंप्लॉयड। NRR कितना परसेंट? 18% ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड। ये बन गया। अब जब क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना? एफएमपी निकाल लो। एफएमपी के लिए पास बहुत सालों के प्रॉफिट्स गिवन है। तो कंपटीशन ऑफ एफएमपी बोलो। तो पर्टिकुलर ईयर कौन कौन से? 5, 6, 7, 8। बोल जवाब दो ध्यान से। चलो यहां बात करते हैं। आपके पास क्वेश्चन प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है। क्या गिवन है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कितना प्रॉफिट गिवन है? 11 लाख, 10 लाख, नेक्स्ट 10 लाख। इसमें से लेस करो क्या बेटा? इंटरेस्ट कितना? 72,000। हर साल होगा या किसी एक साल में? बोलो क्या बेड डेप्स है? कितना? और कुछ पॉइंट था? बढ़ रहा है लेस हो रहा है? कितना? बेटा ये सारे पॉइंट में बोल नहीं रहा हूं क्योंकि हम ऑलरेडी कल इसके बारे में डिस्कशन हम कर चुके थे बेटा। और कुछ बचा है? फिर क्या आया? एडजस्टेड प्रॉफिट। कितना? 10,28,000, 48,000। मुझे क्या करना है? एवरेज। $10,28,000, 9,48,000, 9,48,000 डिवाइड पे कितना? कितना आया? अब समझना एडजस्टमेंट फ्यूचर एक्सपेंस में कुछ आएगा? डेप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट 10% ऑफ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे क्वेश्चन का। बताओ इक्विपमेंट में कितने रुपए का था? 18 लाख। नई वैल्यू कितनी? वैल्यू बढ़ी है गिरी? गिरी है। कितने से? 2 लाख। वैल्यू गिरी नहीं, वैल्यू बढ़ी है। 1 लाख रुपए से। वैल्यू गिरी नहीं है, वैल्यू बढ़ी है क्योंकि 18 लाख की एसेट्स थी, इस पे 3 लाख का डेप्रीशिएशन अगर मैं लेस कर देता
जो अलग दिखा रखा है 15 लाख रुपए, तो इसकी वैल्यू 16 लाख रुपए हो गई। तो मुझे बताओ वैल्यू कितने से बढ़ी? 1 लाख से। तो क्या इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी 10% से बढ़ेगा? तो बताओ खर्चा कितने से बढ़ेगा? 10,000 रुपए से। ये पॉइंट में हिंट दे चुका था कल ही। अगर ये हिंट में नहीं देता तो मेरी गारंटी है सब लोग इस पे डेप्रिसिएशन बचाते। ये गारंटी है, क्योंकि आपके साथ 18 लाख की चीज कितने पे आ गई बेटा? 16 लाख। वैल्यू गिरी है तो फ्यूचर में डेप्रिसिएशन क्या होगा? कम होगा। अगर ये हिंट में नहीं, कल वो इतने से बातें की नहीं इधर की, तो समझ में आपको आ गया। बाकी आपसे गलती हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखो। आया समझ में? सभी ने 1 लाख पे किया, बस बात ही खत्म, फिर दिक्कत ही नहीं बेटा। यहां कितना है? 9 लाख। इसमें से लेस करो टैक्स। रेट ऑफ कितना? 385। कितना है? 578। दिस इज माई FMP। अरे बोलो, क्या समझ में आया? अब मुझे क्या करना है बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा समझना बड़े ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड असेट्स लेंगे। असेट्स सबसे पहले क्या? गुडविल आएगा। इक्विपमेंट कितना आएगा बेटा? 16 लाख रुपए। नेक्स्ट स्टॉक कितने रुपए से? स्टॉक। नेक्स्ट 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 डेटर्स का अमाउंट 2 लाख। नेक्स्ट 1 लाख। नेक्स्ट क्रेडिटर्स 3,70,000। डेटर्स और कोई लायबिलिटी मुझे है? कितना है? 17,20,000। दिस इज माई, अरे बोलो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 17 लाख। कितना है? 3,09,600। FMP 578,800 269,200 269,200 8 लाख। $8,07,600। ये हो गया। अब मुझे क्या निकालना है? इंट्रिंसिक वैल्यू। तो कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर पर्टिकुलर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है क्वेश्चन के अंदर बेटा। कितने रुपए का? 70,20,000। इसमें ऐड करो 8,07,600। क्या प्रेफरेंशियल है? डिविडेंड प्रेफरेंशियल भी ठीक है। प्रपोज डिविडेंड होगा तो भी लेस नहीं करेंगे। क्वेश्चन क्यों एंट्रेंस आपसे एक्स बोला है, कम बोला? कुछ नहीं बोला। डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। कितना? इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। वो जवाब दो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर वैल्यूएशन शेयर्स एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।
शिवम बेटा आप कर दो। बोल समझ में आया बेटा? श्योर? नाउ